देश और दुनिया के अंदर आजकल जैन जी का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है तब से अपनी स्ट्रेटजी काफी कुछ चेंज की है। राजनीति के अंदर ऐसा कम ही देखने को मिलता था। सिफारिशों से या अपने भाई भतीजेवाद रिश्तेदारों से घिरी हुई पार्टियां केवल और केवल अपने ही लोगों को, अपने ही बच्चों को बढ़ाया करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले, अगर उनकी राजनीतिक पूरे उसको देखें तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो जिन्हें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल इसलिए बढ़ाते हैं आगे क्योंकि वो युवा हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, स्मार्ट तरीके से सोचते हैं, स्मार्ट तरीके से बातें करते हैं। ये सारी चीज, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो अगर देखेंगे तो राघव चड्ढा हो, चाहे वो हेमंता बिश्वा शर्मा हो। और एक और बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस परिपाटी को भी तोड़ दिया जिसके बारे में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर केवल बीजेपी या संघ के लोगों को ही मौका मिलता है। अब ऐसा नहीं है। बहुत हेमंता बिश्वा शर्मा और दूसरे कई लोग हैं जो इस बात का उदाहरण है कि वो दूसरी पार्टियों से आए और आज राजनीति में अपनी भारतीय जनता पार्टी की वजह से साख बनाए हुए हैं। इसी तरीके से अब राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए राघव चड्ढा को अब जमकर आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल राघव चड्ढा इस समय पर एक ऐसा चेहरा है जो जैन जी के लिहाज से बिल्कुल फिट बैठता है। अब अगर बात करें राघव चड्ढा की तो राघव चड्ढा को राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं, क्योंकि पंजाब में कुछ महीनों बाद चुनाव है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा से उठाने जा रही है। क्योंकि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक थे, प्रभारी थे पंजाब के, और एक समय पर उनका सबसे ऊपर नाम था पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने केवल एक रिश्ता टूटने की वजह से उनको शायद गर्त में धकेला, लेकिन एक वो फिट पॉलिटिशियन थे। पूरे पंजाब में उन्होंने अच्छे से कैंपेन किया था उस समय पे आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन बाद में केजरीवाल ने, यानी कि जो एक आप समझे कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने से आगे किसी को नहीं बढ़ने देना चाहता है, उसने राघव चड्ढा को इस तरीके से मजबूर किया कि उन्हें बाहर निकाल दिया। ऐसे कई लोग हैं जिनको अरविंद केजरीवाल ने केवल आत्ममुग्धता के कारण पार्टी से बाहर किया और पॉलिटिक्स में उनको राजनीतिक तौर पर डेड करने की कोशिश की। राघव चड्ढा भी उन्हीं में से एक है। तो राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। अब उनको पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में आम है। राघव चड्ढा ने पिछले दिनों जिस तरीके से जैन जी के मुद्दे को राज्यसभा में उठाया, बीजेपी ने उन्हें बोलने का मौका दिया और राघव चड्ढा ने पूरे तौर पर सरकार से सवाल भी किए, समाधान भी बताया, और राघव चड्ढा ने जैन जी को आई टू आई कांटेक्ट किया। यह एक बड़ा मामला था। उनके बोलने को सुनकर प्रधानमंत्री काफी खुश हैं। ऐसे लोगों को वो लाना चाहते थे जो युवा हैं और जो अच्छी राजनीतिक दिशा में चल सकते हैं। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि जो बीता हुआ पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर नए राज्यसभा सांसदों से मुलाकात की थी तो एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी जिसमें राघव चड्ढा दाहिनी ओर सबसे पहले नंबर पर प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े कयास पंजाब को लेकर है। क्या पंजाब में राघव चड्ढा मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकते हैं? अब इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। दरअसल राघव चड्ढा मात्र अभी 37 साल के हैं और राज्यसभा से सांसद हैं और उन्होंने स्कूल ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो पढ़े हुए हैं, विदेशों में पढ़े हैं। इसीलिए उनके किसी भी चीज पर कोई शक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जब राघव चड्ढा 2020 में पहली बार विधायक बने थे आम आदमी पार्टी की टिकट पर, उस वक्त उनकी उम्र महज 31 साल थी। जब वो दोबारा बने तो राज्यसभा पहुंचे 2022 में, उस वक्त वो 33 साल के थे और आज उनकी उम्र 37 साल है। यानी कि किसी भी तौर पर वो अभी भी जैनजी वाली कैटेगरी में या जैनजी से कांटेक्ट करने के लिए ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, राघव चड्ढा के पास पंजाब का बड़ा अनुभव है क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो एक समय पर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाते थे। लेकिन
आत्मबुग्ध बौने ने उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया। दिल्ली का ये सुपर चोर किसी को आगे बढ़ने नहीं देता है, इसलिए पार्टी टूटी। खैर, अभी राघव चड्ढा के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है। आने वाले, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के टारगेट पर इस समय पर जैन जी है। जैन जी को टारगेट करके कैसे उनसे उनका वोट हासिल किया जाए, कैसे उनको विश्वास में लिया जाए, इसके लिए पूरी टीम को भारतीय जनता पार्टी उतार रही है, जो युवाओं की टीम होगी। और यही जैन जी के मूड को चेंज करेंगे और यही भारतीय जनता पार्टी को अगली चुनाव के अंदर भारी जीत की तरफ लेकर जाएंगे। ऐसे में कई लोगों को उतारना भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये स्ट्रैटेजी है। आपको बता दें कि आज इसी बात को लेकर, क्योंकि देखिए संदीप पाठक जो थिंक टैंक कहे जाते थे आम आदमी पार्टी के, वो भी अब यहीं पर है। स्वाति मालीवाल जिन्होंने महिलाओं के लिए दिल्ली महिला आयोग में रहते हुए बहुत काम किया, वो भी अब बीजेपी में। तो ऐसे में जो हरभजन सिंह है पूर्व क्रिकेटर, वो भी अब बीजेपी के अंदर ही है। तो आज इसी मामले को लेकर हरभजन सिंह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उन्होंने मुलाकात की। पंजाब के युवाओं का बेहतर खेल के लिए, बेहतर बुनियादी ढांचे पर काम करने के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि पहले से बनाए बनाए जो स्ट्रक्चर थे पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी ने अपनी रैलियां कर करके उन सबको तोड़ दिया। सिर्फ उन पर बोर्ड लगा दिए, सीएम खेल मैदान, बस बोर्ड लगाए गए और कुछ नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर आज हरभजन सिंह ने काफी कुछ प्रधानमंत्री के सामने रखा है। पंजाब में 4.5 साल तक जो कारोबार था वो पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। शिक्षा का स्तर लगातार गिर गया है। पंजाब के अंदर कारोबार पर नकेल कसी जा रही है। नशे के कारोबार पर लगातार नकेल कसी जाए, इसके लिए उन्होंने कहा है चिट्टा बिल्कुल बंद होना चाहिए, खेल मैदान बनाए जाने चाहिए ताकि खिलाड़ी निकले देश से, और रोजगार होना चाहिए, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल ठप कर दिया। वहां कोई यूनिट, कोई कंपनी 4.5 साल में नहीं आई है जिसमें 100-200 लोगों को भी नौकरी मिल सके। यानी कि कुल मिलाकर पंजाब को बर्बाद कर दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके से अब पूरे इनको अब जिम्मेदारी देकर इन सब पर काम कराना चाहते हैं, उससे हरभजन सिंह की इस मुलाकात को भी बहुत महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। हरभजन सिंह ने बहुत कुछ कहा है, खेल के ऊपर कहा है, खिलाड़ियों के ऊपर कहा है, और खास तौर से जो भगवंत मान की जो रैलियां हैं उनमें जिस तरीके से ग्राउंडों को बर्बाद किया गया है, पेपर लीक, सरकारी नौकरियां ना मिलना और सरकारी पोस्टों को बेचने का मामला, ये सब चीजें महत्वपूर्ण तरीके से उठाई जाए चुनावों के दौरान और पंजाब के जन जन तक पहुंचाई जाए। ये पूरी स्ट्रेटेजी अब भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। यानी कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को उखाड़कर नेस्तनाबूद करने के लिए एक पूरा एक यूनिट तैयार किया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो युवा सांसद है, राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, उनकी बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें देने जा रहे हैं। यानी कि आने वाला समय कम से कम पंजाब के लिए बहुत बेहतर होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। बहरहाल, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आप युवाओं की राजनीति में हिस्सेदारी पर क्या सोचते हैं? आप ऐसे नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं जो अपने भाई भतीजों को छोड़कर ऐसे लोगों को जिनका कोई नहीं था उनको राजनीति में आगे बढ़ाते हैं? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस स्ट्रैटेजी पर क्या सोचते हैं कि आने वाले समय में राजनीति का चेहरा ये युवा बने, पढ़े लिखे युवा बने, जो जैन जी को कनेक्ट करे? तो आप सोचिए, आप जवाब जरूर दीजिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।